हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप कि आप सब सही होंगे। मैं आजकल आपको क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट करा रही हूँ, जिसमें मैं एक्सरसाइज 1.1 का आज आपको दूसरा क्वेश्चन बता रही हूँ। इसका पहला क्वेश्चन मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था, जिसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, अगर आप वो देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM जो होता है दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया गया है 26 और 91, 26 एंड 91 हमें ये दो डिजिट दी गई है। हमें सबसे पहले इसका HCF और LCM निकालना है। उसके लिए हमें सबसे पहले इनके अभाज्य गुणनखंड करने होंगे। सबसे पहले 26 का निकालते हैं और फिर किसका निकालेंगे, 91 का। जब हमने 26 के अभाज्य गुणनखंड निकाले, अभाज्य गुणनखंड निकालना मैंने कल वाली वीडियो में भी बताया था और आज आपको दोबारा बता रही हूँ। सबसे छोटी डिजिट से स्टार्ट करते हैं, तो 2 से। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 किसी के टेबल में नहीं आता तो 13 1 जा 13। ऐसे ही 91 का निकालेंगे। 91 2 के टेबल में तो नहीं आता है, तो किसके टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा, नहीं 3 के भी नहीं आता, किसके आएगा, 7 का। तो 7 1 जा 7, 2 बचा, 7 3 जा 21, तो 13 1 जा 13। अब देखो स्टूडेंट, हमें इसमें इसके फैक्टर क्या क्या मिले। 26 के मिले हमें 2 इंटू 13 और 91 के फैक्टर मिले हमें क्या, 7 इंटू 13। अब देखो इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है ना, क्या, 13। तो हमारा ये क्या होगा, 13 HCF क्या होगा हमारा 13, क्योंकि ये क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है। जो चीज़ कॉमन आती है उसे हम HCF लेते हैं। उसके बाद बात आती है LCM की। LCM देखो इसमें हमारे पास कौन कौन सी डिजिट आ रही है, जो दोनों में कॉमन आ रहा है उसको एक बार लेंगे और बाकी सबको इंटू कर देंगे। 2 आ रहा है इंटू 7 आ रहा है इंटू 13, 13 दोनों में कॉमन है ना, तो एक बार लेंगे। अब 2 7 जा 14 और 14 13 जा कितना होता है, 182। कितना समझ में आया, हमें क्या क्या मिल गया, एक तो हमें HCF मिल गया और क्या मिल गया, LCM, दोनों चीज़ें मिल गई। अब उसने शुरू में हमें क्वेश्चन में पूछा था कि जांच कीजिए, इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल। हमारी संख्याएं क्या क्या हैं, 26 और 91, दो संख्याएं दी हुई है ना, उनका गुणनफल किसके बराबर होता है, बोल रहा है वो HCF इंटू LCM, जो HCF और LCM हमने निकाले हैं उसके। हमें क्या क्या निकालना है, प्रूफ करना है क्या, दो संख्याओं का गुणनफल होता है HCF इंटू LCM। तो लिखते हैं दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू क्या होता है, बोला उसने HCF इंटू LCM। दो संख्याएं हमारे पास क्या हैं, 26 और क्या, हमारे पास दो संख्याएं 26 और 91। तो इनको ले लेते हैं, 26 इंटू 91 इज़ इक्वल टू, अब हमारे पास HCF देखो कितना है, 13 इंटू LCM कितना आया, 182। ठीक है स्टूडेंट, जब आप इनको रफ में क्या करेंगे, इंटू करेंगे। देखो अब हमने रफ लिया, रफ में हमने सबसे पहले इंटू किया 26 इंटू 91 को। तो 91 को अगर हम 26 से इंटू करते हैं तो 6 1 जा 6, 6 9 जा 54 इंटू 2 1 जा 2 और 9 2 जा 18, 6 4 में 2 ऐड हुआ 6, 5 में 8 ऐड हुआ तो 13 का 3 ऊपर आया 1, तो ये 1 और 1 2, तो ये कितना आएगा 2 3 6 6। ठीक है, अब हमें HCF इंटू LCM भी इतना ही आना चाहिए। HCF हमारे पास आया था कितना, 13 और LCM आया था 182 आया था ना LCM, और HCF कितना आया था 13। तो इनको भी इंटू करके देख लेते हैं क्या इतना ही आ रहा है। 3 2 जा 6, 8 3 जा 24 का 4 ऊपर आया 2, 3 1 जा 3 4 5 इंटू 2 1 जा 2, 1 8 जा 8 और 1 1 जा 1, 6 4 में 2 ऐड हुआ 6, 8 में 5 आया तो कितना आया 13 का 3 ऊपर आया 1 1 और 1 2, दोनों की सेम आ रही है। देखो यही तो हमें क्या करना था, प्रूफ करना था या जांच करना था। ठीक है, अब देखो हमारे पास जब हमने 26 और 91 को इंटू किया तो हमारे पास क्या आया, 2 3
6 6, और जब क्या किया 13 इंटू 182 किया तो भी हमारे पास आया 2 3 6 6। तो ये प्रूफ हो गया, मतलब कि ये आ गया हमारे पास कि HCF इंटू LCM क्या होता है, दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें, सेकंड क्वेश्चन हमें दिया गया है 510 एंड 92। सबसे पहले इनके फैक्टर निकाल लेंगे। 510 के अगर हम फैक्टर निकालते हैं तो सबसे पहले छोटी डिजिट से स्टार्ट करेंगे ना, तो क्या आएगा 2 से, 2 2 ज़ा 4, यहाँ बचा 1, 2 5 ज़ा 10, फिर बचा कितना 1, तो 2 5 ज़ा फिर क्या हो जाएगा 10 होगा ना। फिर अब देखो, अब अगर हम इसको 2 से करेंगे तो 2 से नहीं जाएगा, क्योंकि 2 से कौन सी संख्याएं जाती है बोला था, जिनके इंड में 0 2 4 6 और 8 वाली डिजिट आती हैं, वही 2 से डिवाइड होती हैं, बाकी नहीं होती हैं। तो अब इसको किससे डिवाइड करेंगे, 3 से। चेक करते हैं जा रहा है नहीं जा रहा है। अगर हम 3 से इसको डिवाइड करते हैं तो 3 के टेबल में 25 नहीं आता, 24 आता है ना। हाँ, तो ये किससे जाएगा 3 से। अब हमने इसको 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आएगा, देखो 3 के टेबल में 25 नहीं आता, 24 आता है कितनी बार, 3 8 ज़ा 24। अब 24 यहाँ आ गया तो यहाँ बचा 1, तो 3 5 ज़ा 15। अब चेक करते हैं क्या ये 3 से जाएगा दोबारा। अगर हम 3 से करते हैं तो नहीं जाएगा। अब हमारे पास से किससे जाएगा 5 से। 5 से हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आया 5 1 ज़ा 5, और जब 5 से यहाँ चले गया तो ये 3 बचा, तो 3 के टेबल में 5 के टेबल में 35 कितनी बार आता है 7 बार, तो कितना हो जाएगा 17। फिर इसको 17 से कितनी टाइम्स से आएगा 1 टाइम्स। ठीक है, इतना समझ में आया। अब दूसरी साइड हम निकालते हैं किसका 92 का। 92 के फैक्टर जब हम निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 2 से, 2 4 ज़ा 8, यहाँ आया 1, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से करेंगे 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। अब 23 किसी के टेबल में नहीं आता है तो 23 1 ज़ा 23। ये इसके फैक्टर निकले किसके 92 के। अब देखते हैं इसका HCF और LCM क्या आता है। सबसे पहले हमने निकाला था 510 के, तो हमारे पास क्या वैल्यू आई थी 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ये वैल्यू आई थी ना। फिर हमने किसके निकाले 92 के, तो हमारे पास क्या आया 2 इंटू 23, ये किसके फैक्टर आए थे 92 के। तो अब हम इसका अगर HCF देखते हैं, HCF क्या होता है जो दोनों में कॉमन आता है, तो HCF की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब निकालेंगे इसका LCM। LCM देखिए क्या आएगा जो कॉमन आता है उसको एक बार लिख लेते हैं 2 इंटू, फिर क्या बचा ऊपर 3 इंटू 5 इंटू 17 बचा, और नीचे क्या बचा, ये तो कॉमन आ गया 2 इंटू 23। जब हम इन सब को इंटू करते हैं तो हमारे पास आता है 2 3 4 6 0। ठीक है स्टूडेंट, जब हमने 510 के फैक्टर निकाले तो हमारे पास आया 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और 92 के निकाले तो हमारे पास क्या आया 2 इंटू 23। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे वाले क्वेश्चन में भी हमें वही करना है। क्या करना है, दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, HCF इंटू LCM होता है कि नहीं होता है। तो जांच कर लेते हैं कि इसमें आ रहा है नहीं आ रहा है। दो संख्या का गुणनफल किसके बराबर होता है बोला मैंने, HCF इंटू LCM। दो संख्याएं क्या क्या दी हुई थी हमें 510 इंटू 92 ये दी गई थी ना, और HCF हमारे पास कितना आया था 2, और LCM कितना आया था 2 3 4 6 0। ठीक है, जब हमने 510 इंटू क्या किया 92 किया तो हमारे पास वैल्यू कितनी आई 46920, और जब हमने 2 इंटू 2 3 4 6 0 को इंटू किया
तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 8, सॉरी यहाँ पे 9 आएगा, 2 0। ठीक है स्टूडेंट, देखो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। आई होप कि आपको आज की ये वीडियो समझ में आई होगी। इसका थर्ड क्वेश्चन आप अपने मन से बनाने की कोशिश करना, और अगर आपको नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसमें थर्ड क्वेश्चन दिया गया है क्या, 336 एंड 54। क्या क्या दिया गया है थर्ड क्वेश्चन, 336 एंड 54। इस क्वेश्चन से आप अपने मन से बनाने की कोशिश करना। अगर आपको कहीं पे कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर ये थर्ड क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है तो भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, मैं इस क्वेश्चन को भी आपको बता दूंगी।